नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के गोचर के प्रभाव को लेकर। सूर्य अभी तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे, अब यह चंद्रमा की राशि कर्क में गोचर करेंगे 16 जुलाई से। क्या होगा, इस गोचर का संभावित प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। गोचर फल मैं हमेशा बोलता हूं कि ध्यान रखा करिए कि गोचर का जो राशिफल दिया जाता है, यह जो भी बताया जाता है वो तो उस भाव के अनुसार बताए कि फिलहाल गोचर में कहाँ पर है तो किस प्रकार का वहाँ से परिणाम देंगे। लेकिन उसका जो परिणाम है वह अच्छा या बुरा जो भी है वो तभी अधिक देखने को मिलेगा जब उस समय वह ग्रह गवर्न कर रहा हो, आपको उस समय नियंत्रित कर रहा हो, उनकी दशा अंतर्दशा चल रही हो, उस समय ही वह ज़्यादा प्रभावशाली होंगे, अन्यथा उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। सूर्य जो है वो जिस भी भाव में रहते हैं वहाँ के भाव में अग्नि तत्व है, तो एनर्जी वाले भाव में जहाँ पर होंगे, ऊर्जा वाले भाव में, वहाँ तो ठीक है। लेकिन जहाँ सुख हो, समृद्धि हो, संबंध हो, उन भावों को थोड़ा यह कमज़ोर करते हैं बहुत से मामलों में। अब एक एक करके देखते हैं कि लग्न राशि के अनुसार कहाँ के स्वामी हैं और किस प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे इस कर्क राशि में गोचर के दौरान 1 महीने तक। मेष वालों के लिए मित्र की राशि है इनकी, जिनकी मेष लग्न है। मंगल से परम मित्रता है सूर्य की। पंचमेश होते हैं, लेकिन गोचर ये चतुर्थ भाव में कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का आना कोई अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत उथल पुथल उत्पन्न करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। कई लोगों का घर से दूर प्रवास हो, ऐसी संभावना बनेगी। पिता के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए थोड़ी अधिक मेहनत और अधिक प्रयास आपको करना पड़ेगा। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको इस दौरान सफलता मिलने में संदेह उत्पन्न होगा। सफलता जो है संदिग्ध हो जाएगी, सफलता जल्दी ना मिले, इसकी संभावना है। कुल मिलाकर सूर्य का यह गोचर मेष वालों के लिए अच्छा परिणाम नहीं देगा, वहाँ पर कुछ न कुछ कठिनाई आपके लिए उत्पन्न करेंगे। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव में आ रहे हैं। पैतृक संपत्ति वगैरह कोई मामला चल रहा होगा अपने करीबी भाई बंधुओं से, तो उसमें भाई बंधु हावी होंगे आपके ऊपर, आपको नुकसान होने की संभावना बन सकती है। जमीन जायदाद बहुत से लोगों को बेचने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें लाभ कम हो। आवश्यक नहीं कि सबको, जिसका है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसके लिए योग बन रहा होगा, जो बेचना चाह रहा होगा उसकी बात कर रहा हूँ, उसके लाभ में थोड़ी कमी आ सकती है। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं रहेगा, क्रोध की अधिकता आपको रहेगी और जो है वो थोड़े से उकताहट, झुंझलाहट जो है वो बढ़ी रहेगी आपकी। कुछ अनिर्णय की स्थिति भी बहुत से लोगों के लिए उत्पन्न होगी। तो कुल मिलाकर के सूर्य का यहाँ पर गोचर प्रभावशाली होंगे, कामों को तेज़ी से करना चाहेंगे, लेकिन उसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा और परिवार के लोग आपसे नाखुश रहेंगे, उसमें प्रसन्नता कम रहेगी। तो काम आप करेंगे भी, चीज़ें करेंगे भी, लेकिन उसमें आपको ख्याति ना मिल करके कई बार निंदा का शिकार होना पड़ सकता है। तो उससे आपको जो है वो ध्यान रखना चाहिए या उससे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ गोचर तो कम समय का होता है, उससे बहुत प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। मिथुन वालों की बात करूँ तो परम मित्र हैं बुध के, तीसरे भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर यह बचत के लिए ठीक नहीं है, सेविंग नहीं कर पाएंगे। हालांकि और ग्रह वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सूर्य जो है वो सेविंग के लिए ठीक नहीं है। आप एक की जगह 1.5 खर्च करने को प्रेरित हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होते हैं। करीबी लोगों की खूब मदद करते हैं, दोस्तों को बिना, ऐसे लोग अपने करीबी लोगों को बिना कहे मदद करते हैं। जान जाएंगे कि फलाने को परेशानी है तो वो उसको मुंह नहीं खोलने की जरूरत है, आप कर देंगे। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न करेंगे। वाणी प्रभावशाली होगी, गणितीय क्षमता अच्छी रहेगी, तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, बोल करके लोगों को प्रभावित करेंगे और वाणी से हार नहीं मानेंगे किसी से। तो यह स्थिति यहाँ पर उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य वगैरह को लेकर के छोटी मोटी चिंता आपको परेशान कर सकती है, अपनी आँखों का ध्यान रखिएगा। कर्क वालों की बात करें तो लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, लाभेश हैं, आपके लग्न में आ रहे हैं। सूर्य का लग्न में होना कुछ मामलों में अच्छा है, विशेष करके कर्क वालों के लिए अगर लग्न में है तो ठीक है,
क्योंकि कर्क वाले बहुत भावनात्मक रूप से चीज़ों को निर्णय लेते हैं, तो सूर्य का यहाँ पर आना भावनाओं को थोड़ा नियंत्रित करेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचेंगे और थोड़ा अपने बारे में भी इस समय सोचेंगे। अपने ऊपर आपका धन समय खर्च होगा, उस पर आप खर्च करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे। छोटी मोटी यात्राएं संभावित हैं, ख्याति देने वाली यात्राएं होंगी। वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तेज वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या परिस्थितिवश जीवन साथी या जीवन संगिनी से दूर जाने की स्थिति बन सकती है। तो यहाँ यह मध्यम परिणाम आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंह वालों के लिए लग्नेश है। लग्नेश होकर के द्वादश भाव में आना बहुत ठीक नहीं है, परिश्रम का परिणाम नहीं मिलता ऐसे लोगों को। बिना वजह का भटकाव, सुदूर प्रवास, अस्थाई कुंडली में हो तो ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर जा कर के बसते हैं। जो आप जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ नहीं रहेंगे, अक्सर वहाँ से दूर जा कर के आप निवास करेंगे और वहीं अपनी चीज़ें स्थापित करेंगे। अनावश्यक का खर्च होता है। शत्रुओं पर थोड़ा भारी पड़ेंगे। शत्रु परास्त, इस दौरान आप शत्रु आपसे परास्त होंगे, उन पर आपको विजयश्री हासिल होगी। आपको भी अपनी आँखों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन परिश्रम अधिक करेंगे तभी परिणाम इस समय मिलेगा, अन्यथा परेशान होंगे। गोचर कुछ समय के लिए है, इसलिए बहुत विचलित नहीं होना है कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं क्यों नहीं हो रहा है। कहीं सरकारी कोई काम काज है उसमें बाधा आएगी। उच्च अधिकारियों के साथ काम लेने में भी आपको थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना इस समय पड़ सकता है। तो प्रयासों को बढ़ा दीजिएगा, अन्यथा सफलता संदिग्ध हो जाएगी। कन्या वालों के लिए द्वादश भाव के स्वामी है। आय स्थान पे सूर्य आ रहे हैं। स्थान परिवर्तन से, यात्राओं से लाभ का योग बनेगा। आय के स्रोत एक से अधिक हों, उसके लिए आप प्रयास करें। शिक्षा, प्रतियोगिता, पब्लिशिंग, इन सब चीज़ों में अगर किसी का काम है तो उसको अच्छी सफलता इसमें प्राप्त होगी। संतान के साथ जबरदस्त वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। हालांकि जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए थोड़ा सा बहुत योगकारी तो नहीं है कन्या में सूर्य, लेकिन सूर्य जो है वो कारक हो जाते हैं संतान वगैरह के लिए। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा शुभ योग यहाँ पर बनाएंगे आपके लिए। हाँ, विचार नहीं मिलेंगे संतान के साथ, वैचारिक मतभेद, टकराहट हो सकती है। आय के स्रोत को आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसमें वृद्धि भी होगी। जिनका काम सुदूर से है उनको और लाभ होने की संभावना बनेगी। तुला वालों के लिए शुक्र जो है वो, सूर्य जो है वो एकादश भाव के स्वामी है आपके। सूर्य एकादश भाव के स्वामी है, दसम भाव में आ रहे हैं। अपने से बड़े बुजुर्गों, परिवार के ऊपर, पारिवारिक जिम्मेदारियों के ऊपर आपका धन खर्च होगा। उसके साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण, सामाजिक जिम्मेदारियों के कारण, राजनैतिक जिम्मेदारियों के कारण, जिस भी क्षेत्र में और जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो, अगर मैं ये कहूँ कि आपको अपने जिम्मेदारियों के कारण आपकी आय प्रभावित होगी या बाधित होगी, मतलब आप उतना, हो सकता है छुट्टी आप ज़्यादा ले लें, हो सकता है अपने आप ऑफिस में न जाएं, अपना काम न कर सकें, इस तरह की स्थिति आपके लिए उत्पन्न होगी। तो अपनी जिम्मेदारियों के कारण आय में बाधा उत्पन्न हो, ऐसी संभावना बनेगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यात्राओं से लाभ होगा। लाभ का मतलब सामाजिक लाभ। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी इस दौरान आपके। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा और जो है वो, जैसा मैंने कहा कि यात्राओं से लाभ का योग आपके लिए बनेगा, विशेष करके पद प्रतिष्ठा को लेकर के। पारिवारिक जीवन में कठिनाई है, माता के सेहत का ध्यान आपको रखना चाहिए। वृश्चिक वालों के लिए दशमेश हैं, दसम भाव के स्वामी हैं, योगकारी हो जाते हैं काफ़ी सूर्य यहाँ पर। गोचर में भाग्य स्थान पर है। दशमेश का भाग्य स्थान पर आना जो है वो भाग्य को तो बढ़ाता है, चीज़ें प्राप्त होती हैं, लेकिन उतनी नहीं होंगी जितनी होनी चाहिए। तो थोड़ा मलाल रह जाएगा आपको। जो आपको सपोज करिए कि आपको 2 मिलना है तो वो 1.9 प्राप्त होगा आपको। चीज़ें प्राप्त होंगी, कम होंगी, पहली बात। दूसरी बात, भाग्य भरोसे कोई काम करने से बचिएगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत सफलता नहीं मिलेगी। कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। पराक्रम पुरुषार्थ खूब रहेगा। विशेष करके बहनों के साथ वैचारिक मतभेद, टकराहट उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा सा झगड़े झंझट से आपको बचने की सलाह दी जाती है करीबी लोगों के साथ। हालांकि एग्रेशन खूब रहेगा। मन जो है वो बहुत बलशाली महसूस करेंगे, हर काम को करने में समर्थ महसूस करेंगे। धार्मिक कार्य जो है इस दौरान आपके संपादित होंगे। पारिवारिक, धार्मिक और सामाजिक जो दायित्व हैं उसकी पूर्ति भी आप इस दौरान करने में सफल होंगे। तो करीब 60-70% यहाँ पर शुभ परिणाम ही सूर्य देंगे। धनु वालों के लिए भाग्येश हैं, अष्टम में गोचर कर रहे हैं।
यह धन के लिए ठीक नहीं है। एक तो बचत नहीं होगी, आपकी सेविंग जो है बहुत अधिक प्रभावित होगी इस दौरान। अंधाधुंध पैसा खर्च हो सकता है, कारण चाहे कुछ भी हो। और पिता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी कुछ लोगों को झेलनी पड़ सकती है, देखनी पड़ सकती है। भाग्य का बिल्कुल साथ नहीं रहेगा, इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम करना चाहते हैं तो आप सावधान रहें। भाग्य भरोसे कोई भी चीज़ आप करने से बचें, इस समय भाग्य साथ नहीं देगी आपकी। स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वाणी जो है वो थोड़ी तेज रहेगी, उसमें एग्रेशन रहेगा, जिस कारण आप अपने छोटे मोटे काम बिगाड़ सकते हैं। विशेष से लाभ से संबंधित काम, जहाँ पर लाभ होने वाला है, उन कामों को आप जो है वो वाणी से प्रभावित कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। सफलताएं इस समय कम मिलेंगी, परिश्रम का परिणाम कम मिलेगा, भाग्य का साथ उतना नहीं है, धन खर्च अधिक होगा। पिता का स्वास्थ्य, खुद का स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा बहुत नासाज हो सकता है अगर सूर्य इस समय गवर्न कर रहे होंगे तो कुल मिलाकर सूर्य का यहाँ पर गोचर धनु वालों के लिए ठीक नहीं है। आपको धैर्य के साथ आगे चढ़ बढ़ना चाहिए। सूर्य को अर्घ दीजिए, जो है पिता की सेवा करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, विष्णु तत्व को बढ़ाइए, लोगों की मदद करिए धैर्य बना करके, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए सूर्य जो है वो अष्टमेश है, अष्टम भाव के स्वामी हैं, गोचर में आ रहे हैं सप्तम भाव में। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सीधी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, शत्रु दृष्टि, तेज वैचारिक मतभेद और टकराहट अपने जीवन साथी के साथ उत्पन्न हो सकता है, जीवन संगिनी के साथ। कार्य व्यापार में भी थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है। जो भी आपके साथ देने वाले लोग हैं वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, आपको प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि और ग्रह अच्छे कंडीशन में हैं, इसलिए सूर्य का प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव। लेकिन यहाँ पर कोई बहुत अच्छा प्रभाव सूर्य देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ न कुछ कठिनाई, टकराहट, वैचारिक मतभेद, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जीवन साथी के साथ वैचारिक डिस्टर्बेंस, कुल मिलाकर के सूर्य का यह जो गोचर है यह बहुत अच्छा परिणाम आपको नहीं देगा। स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च होगा, तो विशेष करके जीवन साथी, जीवन संगिनी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। वहाँ पर धन खर्च की संभावना यह बढ़ाएंगे। क्रोध की अधिकता रहेगी और मन थोड़ा विचलित रहेगा। मेडिटेशन करिए, वाटर इंटेक बढ़ाइए, पानी खूब पीजिए, थोड़ा सा वॉक किया करिए, सूर्य की रोशनी आने दीजिए अपने ऊपर अच्छे से, और किसी प्रकार के व्यसन से दूर रहिए, उससे आपको राहत मिलेगी। कुंभ वालों के लिए अगर मैं बात करूँ तो सप्तम भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में आ रहे हैं, लग्न के शत्रु हैं। यहाँ पर यह आपकी ख्याति, प्रसिद्धि के लिए ठीक नहीं है। छोटी मोटी बदनामी का भय बन जाता है। वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। अगर स्थायी कुंडली में सूर्य यहाँ बैठे हों तो ऐसे लोगों का विवाह या तो जल्दी होता नहीं या होकर के टूट जाता है। विवाह टूटने की प्रबल संभावना बन जाती है वाद विवाद के चलते, और विवाह टूटने के बाद धन हानि भी बहुत होती है। अगर परमानेंट कुंडली में सूर्य यहाँ पर हैं तो 1 महीने आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभालने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर स्थायी कुंडली में सूर्य अच्छे हैं, सप्तम में ही बैठे हैं या लग्न में बैठे हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में छोटी मोटी टकराहट होगी, टूटेगा नहीं, लेकिन टकराहट की संभावना यहाँ पर बना देंगे। व्यापार में हानि का योग बनेगा। कर्ज लेने से बचिएगा। कर्ज लेकर के कोई काम शुरू मत करिएगा, अन्यथा 1 का 2 देना पड़ सकता है, 1 का 2.5 देना पड़ सकता है। तो यहाँ बचने की सलाह दी जाती है। शत्रुवाद विवाद से दूर रहिए। कोर्ट कचहरी और कानूनी मामलों से बिल्कुल संभल कर आप रहिए, अन्यथा बदनामी का भय, उलझने का भय इस समय उत्पन्न हो सकता है। सूर्य का यह गोचर कुंभ वालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके पंचम भाव पर सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं, छठे भाव के स्वामी है, पंचम पर गोचर कर रहे हैं। लग्नेश के परम मित्र हैं। पंचम भाव में वैसे तो खस्टेश हैं, खस्टेश का पंचम में आना बहुत शुभ नहीं है। ऐसे में अगर स्थायी कुंडली में किसी के हो, महिला के या पुरुष के, तो पहली संतति जो है वो खराब हो जाए गर्भ में, उसकी संभावना होती है। मिसकैरेज वगैरह यहाँ पर यह सूर्य दे सकते हैं। अभी भी अगर कोई गर्भवती महिला है तो उनके लिए थोड़ी बहुत कष्ट की स्थिति यहाँ पर सूर्य उत्पन्न करेंगे, लेकिन अंततोगत्वा संतान देते हैं। खराब हो एकाध, लेकिन फिर भी संतान दे देते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए अच्छे हैं। प्रयास थोड़ा सा अधिक करना पड़ेगा। क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। क्रोध पर आप थोड़ा सा जो है वो संतुलन बना के रखें। आय में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग इस दौरान मिलेगा। पिता का सहयोग कुछ हद तक कार्य व्यापार को बढ़ाने, संपत्ति को बढ़ाने, आय को बढ़ाने में आपको प्राप्त होगा। और
जो है यहाँ पर आपकी बौद्धिक क्षमता ज़बरदस्त रहेगी, तेज में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर सूर्य का यहाँ पर प्रभाव जो है वह मध्यम परिणाम देगा, कुछ मामलों में अच्छा और 1-2 मामलों में थोड़ा नकारात्मक। तो यह था सूर्य के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओ